टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचन। और आज हमारा लोकेशन है जय भवानी रोड, नासिक रोड साइड पर, जहां पर काफी एल शेप का खूबसूरत सा किचन आज हमने ऑर्गेनाइज किया है। और उसके अंदर एग्जैक्ट बार यूनिट और कुछ एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का एक ट्विस्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है, जिसका एग्जैक्ट पूरे किचन का मैं टाइम, कॉस्ट और इसमें आप किस तरह से जा सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप अपने लिए प्लान करें तो काफी अच्छा आपको बजट का आइडिया आ जाएगा। और सबसे खास बात कि आप सारे बड़े वीडियो को जो शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स दे रखी है। राइट नाउ अभी हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। ये हमारा एल शेप का किचन है। आपको पता है पूरे एल शेप के किचन में एक हमारा एक सेटअप होता है जहाँ पे हम एग्जैक्ट कुकिंग करते हैं। तो राइट नाउ ये हमारा एक पार्ट है जहाँ पे हम सिर्फ कुकिंग करते हैं। तो इसी के नीचे हमें ट्रॉली की नीड होती है। तो यहाँ पे हमने जस्ट 5 बास्केट दे दिए हैं। सारी बास्केट एसएस की है, 202 की। सारी बास्केट्स को आप निकाल के वॉश करके ट्राई करके रिटर्न अंदर डालेंगे, क्योंकि सारी बास्केट्स मूवेबल है। देन उसके बाद नीचे जस्ट प्लेन और यहाँ पे हमारा कप सॉसर सेक्शन। तो हमारी सॉसर काफी कम होती है तो हम कुछ छोटी छोटी साइज के प्लेट्स भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कप्स की जगह पे कुछ छोटे छोटे बाउल्स भी यूज कर सकते हैं इस बास्केट में। एक बार बास्केट हो जाती है तो हम इसका काफी मल्टीपर्पज यूज किस तरह से करना है हम सब कुछ कर चुके रहते हैं। देन इसके बाद जस्ट सिंक एरिया है, तो सिंक में जस्ट हमने शटर लगाया है और सिंक के शटर पे हमने कुछ डिटर्जेंट होल्डर दे दिया, ताकि आपका जो भी सोप वगैरह ऊपर, क्योंकि आपको पता है इतना क्लीन किचन रहता है, और जस्ट ऊपर अगर हमारा वो साबुन और वो डिटर्जेंट का मटेरियल ऊपर रह जाए तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आप इस तरह का होल्डर लगा सकते हो, ताकि सारी चीजें अंदर किचन एकदम टिप टॉप क्लीन लगेगा। और जस्ट डोर क्लोज। देन इस साइड का जो पोजीशन था, तो यहाँ पे हमने बीच में एक पुल आउट दे दिया, जस्ट बार बार मसाले के यूज के लिए जो कंफर्टेबल हमें लगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा एल कॉर्नर है, तो जस्ट एलपीजी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए यहाँ पे जस्ट एक शटर। ये वाला जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे भी हमने जस्ट शटर देके क्लीन रखा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो बड़े मटेरियल थे वो स्टोर करने थे। क्योंकि आपको पता है ये कस्टमाइज चीज होती है, जितना जितना आपका रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से हम इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज बनाते हैं, ताकि आप इसे काफी आराम से यूज कर सकें। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। देन यहाँ पे हमारी विंडो थी, तो हम यहाँ पे फ्यूचर में चिमनी का प्लान करें, इसलिए हम यहाँ पे कैबिनेट देकर इसे बिजी नहीं करना चाहते थे और ना ही इसे कंजेस्टेड करना चाहते थे। तो जस्ट ये वाला जो टॉप था, यहाँ पर हमने काफी आराम से पूरा कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया, और जस्ट कॉम्बिनेशन देने के लिए बीच में हमने ब्लैक प्रिंटेड के डोर दे दिए कुछ इस तरह से। तो दोनों साइड पे आप देख रहे हैं टोटल 6 डोर्स है। 6 डोर्स में से 4 डोर्स हमने पैक रख दिए, और जस्ट मिडल में एक ब्लैक प्रिंटेड कैबिनेट के डोर्स दे दिए। तो ये लुक कुछ अच्छा आ रहा है, बहुत जबरदस्त आ रहा है। जस्ट उसी 2 डोर के अंदर हमने लाइट दे दी है, तो कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा आ रहा है। देन ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, इस वाले कॉर्नर्स में जस्ट बार बार यूज होने वाले, आप देख रहे हैं कितने प्यार से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कि जब भी कोई आए काफी प्यार करे इस किचन को। हर चीज पे प्रॉपर उसका स्टिकर लगा हुआ है कि इसमें कौन सा मसाला रखा है, ताकि अगर कोई अननोन पर्सन भी आपके किचन को एक्सेस करे तो काफी आराम से कर सकता है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी बार बार लाइक हमारे दाल, आटा और राइस, वो सारी चीजें जो हमें बार बार लगती है, वो सारी चीजें इसमें ऑर्गेनाइज की गई है। और नीचे एक जस्ट प्रोफाइल लाइट दे दिए, ताकि रात के वक्त अगर आप पूरे रूम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो जस्ट प्रोफाइल स्टिप को आप ऑन कर लीजिए। और नीचे आपको जो करना है, रात के वक्त कुछ कुकिंग करनी, तो आराम से आप काफी कंफर्टेबल इतनी लाइट में तो कुकिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे स्टोरेज कबर्ड ऑर्गेनाइज कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो कड़ापा था वो ऑलरेडी बना हुआ था, तो जस्ट शटर लगा के उसको पूरा प्रॉपरली हाइड कर दिया है कुछ इस तरह से। और नीचे की तरफ हमने एक शेल्फ एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा था, लगभग 4 फीट के करीब उसका हाइट था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको जस्ट एक शेल्फ डाल देंगे, ताकि 2 स्पेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होगा। देन यहाँ पे हमारा फ्रिज आ गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे फेवरेट प्लेस की, और ये है हमारा फोल्डिंग टेबल प्लस बार यूनिट। क्योंकि बैक साइड में हमने इसे पूरा प्यार से बार यूनिट रेडी किया है। आप इसे एज ए डाइनिंग टेबल के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। देखो स्टोरेज में क्या रखना है वो तो डिपेंड अपने पे करता है। तो यहाँ पे फाइनली हमने इसे थोड़ा सा जस्ट ब्रेकफास्ट काउंटर के हिसाब से भी रखा है, और पीछे जस्ट बार यूनिट टाइप। तो इसको शटर दे दिए, ताकि ग्लासेस पे और बॉटल्स पे डस्ट ना जाए। आप चाहो तो उसे ओपन भी रख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से, क्योंकि ये मार्बल फिनिश का लैमिनेट है, उसके अंदर जो ग्रेन्स है उसके अंदर हल्के से गोल्डन ग्रेन्स गए हैं, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हमने रोज गोल्ड का कॉम्बिनेशन दिया। देन ऊपर हमने ब्लैक टिंटेड के शटर्स दे दिए, क्योंकि हम ये वाली जो लाइन थी, जो ऊपर 2-2 फीट का लाइन था, वो सामने के कैबिनेट के 2 ब्लैक टिंटेड शटर से हम मैच करना चाह रहे थे, तो ये कॉम्बिनेशन हमने वहां पर दे दिया। और सबके अंदर एलईडी स्ट्रिप दे दी, तो लुक बहुत प्यारा आ रहा है। अगर मैं इसको क्लोज करूंगी तो आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी जो कंपार्टमेंट था उसको भी हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल शटर दे दिया, तो आप वहां पे भी काफी ज्यादा स्टोरेज रख सकते हैं। और उसे हमने शटर दे दिया ताकि ज्यादा डस्ट का इशू आपको फेस नहीं होगा। इसे मैं ऑपरेट करके आपको बता देती हूँ।
मैं फिलहाल इसको नीचे बैठ के एक्सेस कर रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसे मैंने जस्ट इस तरह बंद कर दिया तो काफ़ी क्लीन है। आप चेयर से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको पूरा किचन कुछ इस तरह का फ्री स्पेस में यूज़ करना है, आपके घर में कुछ प्रोग्राम फंक्शन है, या फिर अगर आपको नॉर्मल डे यूज़ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप इस तरह इसको पूरा बंद रख सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायरमेंट रही, आपको ज़रूरत रही, तो जस्ट आप इसको ओपन करके रख सकते हैं। अगर आप डेली कंफर्टेबल है इसे जस्ट इस तरह से लुक वाइज देखने के लिए, क्योंकि मैं तो चाहूँ तो मैं इसको हर रोज इसी तरह ओपन रहने दूँ, तो आप इस तरह भी इसे ओपन रहने दे सकते हैं। अगर मैं इसकी साइजेस वगैरह एक्सप्लेन करूँ तो लगभग ये 2.5 फीट बाय, जैसे ये ऐसा टोटल पूरा 30 इंच का है और हाइट में 84 इंच का है। डेप्थ की बात करोगे तो लगभग 12 इंच का इसका डेप्थ लिया है ताकि कंफर्टेबली आप सारी चीज़ों को इसमें स्टोर कर सको। फ्यूचर में आगे के हिसाब से आप इसकी डेप्थ डिसाइड करना। लोग मोस्टली 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच इस तरह से लेते हैं, लेकिन मेरी मानो तो एटलीस्ट आपको 12 इंच लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ बड़ी बॉटल्स वगैरह स्टोर करना है, लाइक अगर आप एज अ डाइनिंग उसको प्रॉपर यूज करने वाले हो, तो आपकी अचार की बॉटल्स होती है, सॉस की बॉटल्स होती है, उस हिसाब से इसकी डेप्थ आप डिसाइड कीजिए। तो फाइनली ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऊपर की बात करेंगे तो ऑलरेडी लॉफ्ट बने हुए थे, हमने जस्ट शटर लगा के इसे प्रॉपर तरीके से हाइड किया है। तो जो आपका बहुत हैवी स्टोरेज रहता है वो ऊपर की तरफ स्टोर कर सकते हैं। जो बार बार यूज होने वाले आपके डेली मटेरियल्स रहेंगे वो आप ट्रॉली में रखिए, और जो वीकली आपको यूज में आएगी वो आप इस तरह की कबर्ड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आपकी कुछ दाल वगैरह की जो ऐसी चीजें रहती है वो हमको डे में लगती रहती है, हमारा स्नैक्स हो गया, कुछ भी छोटा मोटा चाउमो आइटम रहता है, वो आप इस तरह के कैबिनेट्स वगैरह में भी स्टोर कर सकते हैं। तो फाइनली ये पूरे टूर में अब मैं मटेरियल्स वगैरह के बारे में बात कर लेती हूँ। फाइनली अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो ये पूरा HDHMR में बना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने 1.5 mm का एक्रेलिक यूज किया है, और वो भी स्पार्कल है। इसके अंदर हल्के हल्के स्पार्कल्स है, जिसका मैं एक शॉर्ट क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि लाइव मुझे दिख रहा है, कैमरे में शायद ही ना दिखे। इसको कॉम्बिनेशन देने के लिए हमने ब्लैक टिंटेड के डोर यूज किए हैं मैट फिनिश में। आप चाहे तो ग्लोसी भी ले सकते हैं, इसमें कलर ऑप्शन बहुत ज्यादा आ जाता है। देन ऊपर की तरफ हमने हाई ग्लोसी स्पेशल वाला लैमिनेट यूज किया। हमने ऊपर बजट को अपने सेट में बिठाने के लिए हमने ऊपर एक्रेलिक यूज नहीं किया, लैमिनेट यूज किया, जो कि स्क्रैच प्रूफ वाला है, स्पेशल वाला है। फोल्डर का फोटो मैं आपको ऊपर डाल देती हूँ, तो वो भी आप ऊपर की तरफ यूज कर सकते हैं। इसमें कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर ले लिया तो सीलिंग से ब्लेंड हो गया, पता नहीं चला कि ऊपर लॉफ्ट भी है। काफी गौर से आप आके देखते हो तब पता चलता है कि ऊपर लॉफ्ट भी है। इससे आपका रूम काफी बड़ा नजर आता है और काफी खुला खुला लगता है, तो काफी अच्छा है। देन ऊपर जो हमने बार यूनिट के लिए जो मार्बल डिसाइड किया था, हम चाहते थे कि उसके ऊपर काफी ज्यादा, आपको पता है डाइनिंग टेबल जो होता है ना, उसमें काफी ज्यादा आइटम गिरते हैं, फिर हमारा बार बार क्लीनिंग पोछा, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम उसको पूरा ब्लैक मार्बल फिनिश के हिसाब से कॉम्बिनेशन देंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई कलर कॉम्बिनेशन हम ऐड नहीं करेंगे, और उसको हम फोल्डिंग चैनल के हिसाब से 2 साइड के चैनल डिसाइड किए थे। हाँ, इसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस आते हैं। जो फोल्डिंग डाइनिंग टेबल होता है, चैनल के काफी टाइप्स आते हैं, बट हम इसके साथ कंफर्टेबल थे क्योंकि हमको बैक साइड स्टोरेज चाहिए था। तो स्टोरेज में हमने 12 इंच की डेप्थ ले ली, उसके अंदर LED स्ट्रिप लगा दी, और रोज गोल्ड और ब्लैक टिंटेड 2 कॉम्बिनेशन में हमने शटर ऑर्गेनाइज कर दिए, और सबको LED स्ट्रिप दे दी, ताकि आपके किचन को एक लग्जरी लुक आ जाता है। आपने देखा इस किचन में है तो यूज SS का, पूरे बास्केट SS के यूज हुए हैं, लेकिन जब ये पूरे बंद रहते हैं तो लुक पूरा लग्जरी आता है। तो इसी तरह का आप अगर किचन बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ अगर मैं पूरा बजट बता दूं, ओवरऑल पूरा फिटिंग 2 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ था। जो बारी यूनिट आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में 50-50 अकॉर्डिंग हुआ था, लाइक 50% बनकर आया था, 50% यहाँ पर प्रॉपर्ली उसकी फिनिशिंग के हिसाब से उसको सेट किया गया है। अगर आप इस तरह का प्लान करें तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लगभग मैं अगर अमाउंट की बात करूँगी तो 2,20,000 में पूरा किचन डिलीवर हुआ है। ये कस्टमाइज चीज होती है, प्लस माइनस अमाउंट होती है, तो इसीलिए अगर आप अपने घर के लिए बजट प्लान कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जस्ट फोटो डालकर भी आपके घर का बजट जान सकते हैं। अगर आप किसी अदर लोकेशन में है तो मैं आपको रिफर करूंगी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक छोटा सा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने घर का एक 3D प्लान डिसाइड कीजिए, जिसमें एग्जैक्ट किस जगह पर कितनी बास्केट होगी, कहां पर कैबिनेट लेना है, कहां पर चिमनी है, कहां से आउटलेट है, कहां पर स्टोरेज यूनिट देना है, और भी बहुत सी चीजें। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपके रूम में कितना वॉकिंग स्पेस बच रहा है और कितनी जगह का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर जिस बड़े वीडियो को मैंने छोटे छोटे टिप्स में क्लियर किया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितने चाहे उतने मेंबर्स को आप शेयर कर लीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।